हे गाइस, वेलकम इन आई ऑटोमोबाइल इंसेनिटी, अपन का यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे वो है हेलमेट्स। अपन हेलमेट्स के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, और लास्ट में अपन दो चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हेलमेट्स कहाँ से खरीदनी चाहिए और ख़रीदने से पहले अपन को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो गाइस, ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। हर एक बारी से अपन इसमें डिटेल से बात करेंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं। तो गाइस, हेलमेट्स एक ऐसी चीज़ है कि अपन 80-90 हज़ार की बाइक ले लेते हैं, लेकिन हम हमेशा हेलमेट के अंदर कंजूसी करते हैं। हम सोचते हैं कि 100, 200, 500 रुपये के अंदर ही अपन हेलमेट को सल्टा दें, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे सोचते हैं कि हेलमेट अगर है तो हम पुलिस वालों से चालान से बच सकते हैं। बट गाइस, हेलमेट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा राइडिंग के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हेलमेट ही होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को बचाती है, जिसे अपन हेड कहते हैं। और इसकी वजह से काफ़ी सारी हेड इंजरीज हो जाती है जो मेजर में चली जाती हैं, ठीक है। काफ़ी सारी मतलब दिमाग के अंदर भी काफ़ी सारे, अगर बच जाता है पर्सन तो जैसे पागल वगैरह हो जाता है, या फिर लाइक सबकॉन्शियस माइंड पे चोट लग जाती है, या कहीं पे भी, ठीक है, माइंड में किसी भी पार्ट पे अगर चोट लगती है तो उसका कुछ न बहुत बड़ा नुकसान होता है, ठीक है, थोड़ा सा नुकसान नहीं होता है। तो इस हेलमेट्स के बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेलमेट्स कितने प्रकार के होते हैं। हेलमेट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं: हाफ फेस, ओपन फेस, फुल फेस हेलमेट्स। जो मेरे पास पड़ा है, ये फुल फेस का एक सब पार्ट आता है, मॉडलर फेस, जिसका मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हाफ फेस के बारे में। तो गाइस, हाफ फेस जो हेलमेट आते हैं, ये आप देख सकते हो कि जो हमने जो बुज़ुर्ग वगैरह होते थे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जब स्कूटी या बाइक जब चलाते हैं तो वो एक एक जैसे टपली जो होती है सिर के ऊपर, बस वही पहन लेते हैं, जो बस इतना इतना सिर ही कवर करती है और बाकी उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो ओपन फेस हेलमेट होता है वो आप देख सकते हो कि मोस्टली अपनी इंडिया के में गर्ल्स ज़्यादा चलाती हैं, ठीक है। जिनके अंदर स्पेशली जो ये चीज़ होती है, ये जो जिसे अपन चिन गार्ड कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं होता है। इसमें बस एक वाइज़र होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। बस ये इस तरह से आप देख सकते हो कि बस इतनी ही चीज़ रहेगी। इसे आप ओपन फेस हेलमेट कह सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज़ के बारे में बात करेंगे जो मेरे पास अभी पड़ा है, फुल फेस हेलमेट, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये पूरा चिन गार्ड मिलता है, ठीक है। इसका पूरा प्रोटेक्शन होता है अपने चेहरे पे। तो गाइस, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हाफ फेस हेलमेट है वो किस तरह से आते हैं। देखो, 2 तरीके से आएंगे। एक में जिसमें वाइज़र नहीं होगा, जिसमें एक लाइक कैप टाइप होगी और कोई वाइज़र नहीं होगा। दूसरा जिसमें वाइज़र होगा लेकिन वो जस्ट लाइक गिलास टाइप होगा, सन ग्लासेस टाइप होगा, कि जिसमें ऐसे कुछ कट आएगा, और इनके अलावा इनमें कुछ वाइज़र्स नहीं आते, ठीक है। दूसरे अपन में बात करते हैं ओपन फेस हेलमेट। इनके अंदर भी वाइज़र्स आते हैं, किसी में वाइज़र्स नहीं आते, ठीक है। किसी में आते हैं लेकिन कट्स के साथ आते हैं। और इसके अंदर एक वेराइटीज़ और आती है जिसके अंदर जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए काफ़ी होती है कि हेयर की जो पोनीज आती हैं उनके अंदर कट मिलता है आपको, ठीक है, हेयर पोनी के लिए, ताकि वो जो चोटी है, जो गर्ल्स चोटी बनाकर पहन जो होती है, लेडीज़ वगैरह जो मोस्ट ऑफ द केसेस होती है जो चोटी बनाती है, तो वो चोटी को भी यहाँ पे मतलब उनको ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वो हेलमेट। इसके अंदर आपको एक तरीका, एक और वैरायटी और मिलेगी जिसके अंदर आपको सन वाइज़र मिलेगा, सन प्रोटेक्शन वाइज़र जो होता है, जो ये जो वाइज़र होता है इसी के अंदर आपको एक और वाइज़र मिलेगा जो हमेशा धूप से आँखों को प्रोटेक्ट करता है, और वो लाइक सन ग्लासेस टाइप ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर आप ज़्यादातर केसों के अंदर जो ओपन फुल फेस हेलमेट होते हैं, सिर्फ फुल फेस जो हेलमेट्स होते हैं वही आप देखोगे, ठीक है। उसके अंदर भी 3 जो मेजर वेराइटीज़ है वो आपको मिलेंगी। सबसे पहले आती है मॉडुलर हेलमेट, जो भी प्रेजेंटली मेरे पास पड़ा है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। फिर सेकंड जो आती है वो होती है ऑफ रोड हेलमेट्स, जो अपनी डर्ट्स बाइक वगैरह में यूज़ होती है। और थर्ड जो आती है वो है डबल स्पॉट हेलमेट जो आते हैं, ठीक है। तो अपन इन्हीं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडरेट हेलमेट। अब ये कैसे होते हैं, ये दोनों वर्जन होते हैं, जैसे फुल फेस और ओपन फेस हेलमेट्स का, उन दोनों का वर्जन होता है। जैसे ये अभी आपको फुल फेस दिख रहा होगा, इसके अंदर चिन गार्ड है, पूरा प्रोटेक्शन है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही इसे अपन ओपन कर लेते हैं तो ये हाफ फेस हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो प्रोटेक्शन है सामने, ये हट जाती है। तो इस हेलमेट को गाइस मॉडुलर हेलमेट बोलते हैं। और जो ऑफ रोड हेलमेट्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस डर्ट बाइक में यूज़ किया जाता है, क्योंकि डर्ट में क्या होता है कि वहाँ पे डर्टनेस ज़्यादा आती है, कीचड़, मिट्टी, धूल, ठीक है, सब कुछ अपने चेहरे के ऊपर आता है, जो राइडर होता है उसके चेहरे पे आता है। तो कैसे ये जो हेलमेट्स आते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सील्ड्स के साथ आते हैं, ठीक है, वाइजर्स बिल्कुल सील्ड होती है। दूसरे आते हैं जिनमें ग्लासेस आते हैं। तो कुछ ऐसे आते हैं जो आपकी धूल का जो कण है वो भी आपको नहीं जाने देते। इवन अब इनका जो ये जो चिन गार्ड आता है, इसके अंदर भी काफ़ी सारे फिल्टर्स आते हैं जिसकी वजह से जो धूल है, मिट्टी है, कीचड़ है, वो अपने मुंह तक नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो ये डर्ट ऑफ रोड हेलमेट्स, या आप डर्ट हेलमेट जो भी बोल सकते हो, ठीक है। डुअल स्पोर्ट्स हेलमेट वो क्या होते हैं कि उनके अंदर
सेम वो फुल फेस हेलमेट होता है, लेकिन उनके अंदर क्या है कि काफ़ी सारी ऐसे जो क्या है कि डुअल स्पोर्ट्स क्या होती है, स्पोर्ट्स बाइक्स के लिए होती हैं। उनके अंदर क्या है कि काफ़ी सारे वेंट्स होते हैं, जिससे पूरी जो हवा है वो पूरे हेलमेट के अंदर पास होती है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे वेंट्स होते हैं हवा के लिए, क्योंकि वो स्पोर्ट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। और इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस आपको यही मिलेंगे हेलमेट्स, ठीक है, फुल फेस हेलमेट जो होते हैं, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं लॉन्ग राइड के लिए भी, ठीक है। तो गाइस बस यहीं तक था टाइप्स ऑफ हेलमेट तो, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस तरह के होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपन को हेलमेट्स कहाँ से खरीदना चाहिए। तो गाइस कहीं से भी आप लो, लेकिन जो अपने रोड साइड में जो होते हैं, जो दुकान खोल के बैठ जाते हैं, जो हेलमेट्स वगैरह लगाते हैं, जो ऐसे सीढ़ियों के टाइप में लगाते हैं, ऊपर नीचे ऐसे लेयर्स टाइप लगाते हैं, तो गाइस वहाँ से बिल्कुल भी हेलमेट खरीदिएगा, क्योंकि वो आपको ओरिजिनल बोल का आपको बिल्कुल लोकल माल देंगे, ठीक है। बिल्कुल लोकल हेलमेट मिलेगा, जो एक्सीडेंट के दौरान आपके हेलमेट को, आपकी जो हेड है उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वो गिरते ही सबसे पहले जो बिखरेगा, वो पहले बिखरने के बाद आपकी इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मॉडलर हेलमेट, सॉरी, जो रोड साइड जो हेलमेट्स आते हैं वो कभी भी मत लीजिएगा। अब हेलमेट्स कहाँ से लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई कीजिए कि आप शोरूम से लें, ठीक है, जो ओरिजिनल हेलमेट्स आते हैं वहाँ से लें, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन हेलमेट्स मंगाते हैं। अब ऑनलाइन के अंदर मैंने क्या है कि ऑनलाइन में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडशिप ये होती है कि आप हेलमेट्स को चेक नहीं कर पाते हो, ठीक है। जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हेलमेट्स के अंदर चेक करने लेने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, वो आप चीज़ें उनमें चेक नहीं कर पाओगे। वो आपको जस्ट दिखेगा, जैसे ये एक हेलमेट है, इसकी बस आपको ऐसे पिक्स मिल जाएंगी, आपको अच्छा लगा, आपने मंगा लिया। लेकिन ट्राई कीजिएगा इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम से लें, ठीक है, या एक ऐसी शॉप से लें जो आपको बिल्कुल ओरिजिनल हेलमेट्स देता हो, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, आपने बाइक ली है 80-90 हज़ार की, तो हेलमेट भी A1 होना चाहिए, हेलमेट लोकल नहीं लेना चाहिए अपन को, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टड्स के भी काफ़ी सारे शोरूम्स होते हैं। जैसे मेरे पास ये हेलमेट है, स्टड्स का है, ठीक है। तो स्टड्स के जो हैं अपने और भी काफ़ी सारे आते हैं, ठीक है। जो कंपनीज़ है उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, जो इंडिया के अंदर बेस्ट हेलमेट्स के अंदर आती है, जो सबसे ज़्यादा हेलमेट्स जिनके बिकते हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। जो मेरे पास हेलमेट है ये स्टड्स का है, जो मैंने काफ़ी थोड़े टाइम पहले ही लिया था, ठीक है, 1-2 मंथ पहले लिया था, ठीक है। तो गाइस अब बात करते हैं कि हेलमेट लेने से पहले अपन को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ISI मार्क। जैसे आप देख सकते हो, ये जो हेलमेट है, ठीक है, ये जो हेलमेट है इसमें जो ISI मार्क है, ठीक है, ये आपको लेना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ISI मार्क है या नहीं, क्योंकि BIS के अकॉर्डिंग 2020 के अंदर से, ठीक है, ये एक रूल लागू हो चुका है कि इंडिया के अंदर सिर्फ ISI मार्के के जो हेलमेट्स हैं वही लोग जो पहने, क्योंकि ये जो हेलमेट्स हैं इनको बिल्कुल क्वालिटी के साथ चेक किया जाता है और हर एक चीज़ चेक करके दी जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसका जो सेल है, हेलमेट्स का जो ये जो सेल आता है, जो आउटर जिसे आप बोल सकते हो, जो आपकी आंखों में दिखती है पहले, ठीक है, जिस सबसे पहले जिस पे नज़र पड़ती है, जो सेल होता है, ठीक है, वो एक अच्छी प्लास्टिक, या आप कह सकते हो कि एक अच्छे फाइबर का होना चाहिए, ठीक है, एक क्वालिटी के फाइबर का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है वाइज़र्स, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, जिसे अपन नॉर्मली अपन सीसा जिसे कहते हैं, ठीक है। ये जो वाइज़र्स आते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के फाइबर्स के जो प्लास्टिक फाइबर्स के जो आते हैं वाइज़र्स, उनको कभी भी मत खरीदेगा गाइस, कि वो क्या है कि टाइम के साथ धीरे धीरे क्या है कि वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, और आपके जब आप इसे पहनोगे तो आपको इस वाइज़र्स में कुछ भी नहीं दिखेगा। और नाइट के अंदर तो है, स्पेशली नाइट के अंदर तो आपको बिल्कुल भी, आप मतलब वाइज़र्स पहन कर आप बिल्कुल गाड़ी नहीं चला सकते, ऐसी कुछ हो जाती है। तो इस प्लास्टिक फाइबर का कभी भी मत पहनेगा। दूसरी चीज़, ग्लास फाइबर्स के कुछ आते हैं, ठीक है, अच्छे फाइबर जो आता है, ठीक है, उसी का वाइज़र लें, ठीक है। दूसरी, इसमें वाइज़र्स को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो, वाइज़र जो आती है ये इतने हार्ड आते हैं क्योंकि इनको अगर आप जैसे पंच करो तो ये वाइज़र तब भी नहीं टूटेगा। और कुछ वाइज़र्स ऐसे आते हैं जिन पे अगर आप खड़े भी हो जाओ तो वो एक टाइम पे फ्लैट होगा, फिर वापस अपने शेप में आ जाएंगे, क्योंकि जब आपका एक्सीडेंट होगा, आप गिरोगे, तो ये जो वाइज़र है ये अगर टूट गया तो ये उसके जो रोड के जो कंकर, मिट्टी, पत्थर जो है वो आपके चेहरे पे आएंगे, आपके आँखों में गिर सकते हैं, आपके नाक पे, कहीं पे भी आपके जो ये फेस होता है, जो वाइज़र से बिल्कुल कवर नहीं, जो वाइज़र से ही कवर होता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है, ठीक है। तो आप इस वाइज़र को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जो चीज़ आती है वो आती है इनके जो स्ट्रैप्स आते हैं, ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रैप्स आती हैं, ठीक है। और एक एक मिनट, अब इनको चेक करने का क्या तरीका है, ठीक है। ये जो जिसे अपन बक्कल बोलते हैं, या अपन बोल सकते हैं कि चिन स्ट्रैप्स जो आती हैं, ठीक है, उसे जो हुक वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है, काफ़ी अलग अलग भाषा की तरह से बोला जाता है। तो इसको सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि ये अच्छे से बंद हो चुका है और पहनने के बाद ये बिल्कुल खुले ना,
ठीक है। और दूसरा तरीका जो है इसको चेक करने का, इसको बंद करने के बाद इस हेलमेट को ज़ोर से पकड़ के खींचिए, ठीक है। ज़ोर से जितना आपका दम है उतना हेलमेट से खींचिए, क्योंकि जो ISI मार्क के जो हेलमेट्स होते हैं उनको 200 किलो के फोर्स से उनको खींचा जाता है। तो अगर इनकी ये जो स्ट्रैप्स हैं, ये यहाँ पे जो आपको दिख रही हैं, ये जो स्ट्रैप्स है अगर ये उखड़ जाती हैं तो मतलब हेलमेट ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। तो अब जितना मन हो उतने मन से खींचिए, ठीक है। अब जो चीज़ आती है, नेक्स्ट चीज़ जो आती है जिसमें अगर आपको चेक करना है, वो होती है इसकी EPA यानी एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन, ठीक है। वो क्या होता है, एक मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट गाइस, पहले मैं इसे खोल दूँ। ओके, ये जो आप वाइट सा देख रहे हो इसके अंदर, ये जो थर्माकोल टाइप जो होता है, ठीक है, ये जो होता है इसे EPA कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले इसे चेक करना चाहिए। ये इतना हार्ड होना चाहिए कि आपका अगर उसमें आप अंगूठा भी ऐसे जैसे बिल्कुल पंच करते हो ऐसे, तो उसके अंदर कोई छेद ना हो, ठीक है। तो कहीं जब अपना एक्सीडेंट होता है, जब अपन गिरते हैं, ठीक है, अगर ये जो इसका जो सेल आता है अगर ये टूट जाता है तो आपकी जो सेकेंड लेयर होती है वही आपको सिर को प्रोटेक्ट करती है, वो होती है EPA, ठीक है। जो मोस्ट आप कह सकते हो कि राइडिंग के वक्त हेलमेट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सिर को प्रोटेक्ट करेगी वो EPA होता है, कि वो जल्दी से फटता नहीं है और उसके अंदर कोई कंकर पत्थर या मिट्टी वगैरह वो जल्दी से जाती नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो सिर है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। सॉरी। और जो लास्ट की चीज़ है वो होता है वेट, कि हेलमेट का वेट कितना होना चाहिए। तो कैसे अकॉर्डिंग टू लॉ जो हेलमेट का वेट है वो 700 से लेकर 1200 ग्राम्स तक होना चाहिए, ठीक है। जो मेरे पास हेलमेट है इसका अप्रोक्स से 900 ग्राम के समथिंग है, और इसे मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ, लॉन्ग राइड में भी जा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन इसने कभी मेरे जो क्या है कि जो भारी हेलमेट होंगे वो आपको नेक पे स्ट्रेन दे देंगे, आपकी नेक में काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग जाएंगे। तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा चलाया, 4-4 5-5 घंटे की मैंने राइडिंग की है, ठीक है। इसने कभी स्ट्रेन नहीं दिया। स्ट्रेन की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, जो नेक में दर्द वगैरह होता है उसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ, कि देखो 1200 से अगर आप ऊपर जाते हो तो आपके हेलमेट सिर पे भारी लगेगा, भारी लगने की वजह से आपके नेक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा आपका जो नेक है वो काफ़ी ज़्यादा पेन करेगा। और अगर हल्का होगा, 700 से कम होगा, तो गाइस वो जो है वो हेलमेट गिरते ही वो टूट जाएगा, वो आपके सिर को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और गाइस जब भी आप किसी भी हेलमेट को लो, जो आपका मैन्युफैक्चरर है या जो भी जिससे भी आप ले रहे हो हेलमेट, दुकान से या फिर शोरूम से ले रहे हो या कहीं से भी ले रहे हो आप, ठीक है, तो उससे पहले ही उसे बोल दीजिएगा कि मैं मेरा जो हेलमेट है उसे मैं अपने लेवल पे चेक करूँगा, ठीक है। जब मैं सेटिस्फाई हो जाऊँ तभी मैं हेलमेट लूँगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि ऐसे जब आप उन्हें बोलोगे कि ऐसे पकड़ के मुझे इसे खींचना है तो वो आपको मना करेंगे कि नहीं आप नहीं खींच सकते, क्योंकि ऐसे खींचने पर वो जो है स्ट्रिप्स उखड़ के आ जाएंगी, टूट जाएंगी। तो गाइस जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनको बहुत अच्छे लेवल पे इनको टेस्ट करके फिर किया जाता है। अगर उससे पहले ही बात कर लें आप कि मैं अपने लेवल पे चेक करके फिर लूँगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस गाइस आप अपने लेवल पे और ऑफलाइन ही आप लें। और गाइस अगर इन हेलमेट्स की अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो जो हाफ फेस हेलमेट है वो आपको लगभग 250 से 300 तक के लेकर आपको 800-900 तक मिल जाएगा। जो ओपन फेस हेलमेट्स हैं वो आपको लगभग 400-500 से स्टार्टिंग करके 1200-1300 तक का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो फुल फेस हेलमेट होते हैं वो आपके 800 से स्टार्ट होते हैं और वो 45,000 तक जाते हैं। जो प्रीडेटर का जो हेलमेट आता है उसकी जो कीमत है वो 45,000 है, ठीक है। और ये जो मेरे पास जो हेलमेट है इसकी जो कीमत है अप्रोक्स मुझे पड़ा था लगभग 2200 रुपये का, ठीक है। इसकी जो प्राइस थी वो 2200 रुपये थी और मैंने स्टड्स के जो ओरिजिनल जो शोरूम है वहीं से इसे मैंने बाई किया था। और गाइस अगर आपको किसी को अगर ये हेलमेट चाहिए तो ये स्टड्स का 3rd जनरेशन निंजा 3G है, ठीक है। आप रीड कर सकते हो निंजा 3G है, ठीक है। गाइस आप ये हेलमेट्स भी आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर ये मुझे अमेजन पे कहीं मिला तो इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे। प्रोटेक्शन की बात करें तो जो हाफ फेस हेलमेट है वो आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वो बस आपके सिर को प्रोटेक्ट करते हैं, ना आपके ईयर्स को, ना साइड में से, ना सामने से, कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाते। और अगर ओपन फेस हेलमेट की बात करें तो वो आपके सिर को प्रोटेक्ट तो करता है लेकिन सामने से बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करता है, कि उसमें ना कोई चिन गार्ड होता है ना कुछ और होता है। और अगर उसमें अगर आप लॉन्ग राइड की बात करें तो आपको थोड़े टाइम बाद में हवा की इरिटेशन होने लग जाएगी। और कहीं थर्ड इसके बारे में अगर फुल फेस हेलमेट के बारे में बात करें तो ये आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट रखता है आपके सिर को, ठीक है। हवा की जो शिकायत है वो भी इसके अंदर काफ़ी कम आती है, क्योंकि ये बिल्कुल सील्ड हो जाता है, ठीक है। आपके पूरे चेहरे को कवर कर लेता है, आपके नेक तक कवर कर लेता है। चिन गार्ड होता है जिसकी वजह से आपके जो फ्रंट फेस है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है। वाइजर्स की वजह से आपके चेहरे के ऊपर मतलब हवा वगैरह वो काफ़ी कम हद तक जाती है। और कई ये जो हेलमेट है, ठीक है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ठीक है,
स्पेशली जो यूथ है 18 टू जो 21 के बीच में आती है, या जो 18 से भी कम होते हैं जो गाइस, जिनके हाथ में नई नई बाइक आती है, ठीक है, वो लाइक धूम पिक्चर देख लेते हैं और वो उड़ाते हुए जाते हैं। तो गाइस रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हेलमेट पहनकर आप राइड करो। बाकी गियर्स आप छोड़ सकते हो, ठीक है, जो राइडिंग गियर्स आते हैं वो सब ऑप्शनल है, लेकिन हेलमेट मैंडेटरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है ये पहनना। तो गाइस विथआउट हेलमेट किसी भी राइड को मत कीजिएगा, ठीक है। तो गाइस बस यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो अपने यूथ होता है उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करिएगा, ठीक है। और गाइस कमेंट करिएगा, अगर कोई गलती हुई होगी इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ सुझाव पेटी जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर वीडियो कैसा लगा हो उसको भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा, और आपको कौन सा हेलमेट अच्छा लगा वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। आप कौन सा हेलमेट लेने वाले हो, ठीक है, या आपके पास कौन सा हेलमेट है गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस बस यहीं तक था, ठीक है, और करते हैं।